Good morning to all of you and welcome back to my online classes. I am डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों, आज हम बात करेंगे BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2018 के सॉल्व पेपर के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने 2017 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आ चुके थे बच्चों, उनके विषय में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज आइए बच्चों, 2018 अर्थात 2018 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, आज आइए हम उनके विषय में डिस्कस करते हैं। ठीक बच्चों, और देखते हैं क्या कुछ खास है इनमें। ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पूछे जाते हैं। ये एकदम बिल्कुल नीट के लेवल के क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, वर्ल्ड एड्स डे ऑन, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है कब? ठीक बच्चों, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, दूसरा है 2 दिसंबर, तीसरा है 1 जुलाई और चौथा है 5 जुलाई। तो सही ऑप्शन इसमें जो होगा बच्चों वो कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में बच्चों हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। जो पहली दिसंबर होती है बच्चों, वो हम लोग 1 एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रिदमिक फिनोमिनॉन अकरिंग अप्रॉक्सीमेटली फॉर 24 आवर्स, अर्थात लगभग 24 घंटे की जो चक्रीय प्रकरण होती है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है बच्चों, पहला है सर्केडियन रिदम्स, दूसरा है रिदमिसिटी और तीसरा है सर्केडियन डे और चौथा है डे नाइट क्लॉक। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, जो 24 आवर्स का हम लोग रिदमिक फिनोमिनॉन्स देखते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्केडियन रिदम्स। क्या कहते हैं बच्चों? सर्केडियम रिदम्स के नाम से जानते हैं। दैट इज़ द रिदमिक फिनोमिनॉन्स अकरिंग अप्रॉक्सीमेटली फॉर 24 आवर्स। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ द सर्केडियन रिदम्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम लोग एनिमल बिहेवियर पढ़ेंगे तो एनिमल बिहेवियर में ये बताया गया है बच्चों, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं। इट इज़ वेरी रिमार्केबल क्वेश्चन है। रिदमिक फिनोमिनॉन्स अकरिंग अप्रॉक्सीमेटली फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे का जो हम लोग एक चक्रीय प्रकरण देखते हैं बच्चों, उस चक्रीय प्रकरण को हम लोग क्या कहते हैं? सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का और देखते हैं इसमें क्या है कुछ खास। इक्थियोफिश क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है एम्फीबियन, दूसरा है फिश, तीसरा है रेप्टाइल्स और चौथा है मैमल। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? जो इक्थियोफिश होता है बच्चों, एक प्रकार का ये एम्फीबियन होता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये एक जलस्थली प्राणी होता है जिसमें लेग एंड गर्डिल्स नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते बच्चों? इसमें लेग्स अर्थात पैर और गर्डिल नहीं पाए जाते। ये लेग विहीन होते हैं, अर्थात इसमें लेग नहीं होते हैं। साथ ही साथ बच्चों इनमें जो आई होता है वो रुडिमेंट्री होता है, बहुत अल्प विकसित आईज होती हैं। ठीक बच्चों, और इनमें जो टेल होता है वो स्टम्पी और वेरी शॉर्ट होता है, बहुत छोटा और स्टम्पी टेल देखने को मिलता है। ये देखने में बच्चों वर्म लाइक दिखता है, बिल्कुल कैसा होता है? वर्म लाइक होता है। बट ये एक्चुअल में है क्या बच्चों? ये एम्फीबियंस है, एक प्रकार का उभयचर प्राणी होता है जो जलस्थली होता है। और इसमें बच्चों एक खास बात ये होता है कि इनमें जो होता है पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से पाया जाता है, वेल डेवलप्ड पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। अर्थात ये अपने बच्चों का, अपने अंडों का क्या करते हैं? बहुत अच्छे से केयर करते हैं, बहुत अच्छे से रखरखाव करते हैं। तो इनमें जैसा कि बच्चों फिगर में देखिए अपने अंडों को किस प्रकार से बिल्कुल गैदरिंग करके रखे हुए हैं। तो ये होते हैं बच्चों, ये जो एनिमल्स होते हैं जिसको हम एम्फीबियंस कहते हैं, ये एक प्रकार के इक्थियोफिश हैं। इक्थियोफिश क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का एम्फीबियन होता है, उभयचर प्राणी होता है जो जल स्थल दोनों में रहता है। इसमें लेग नहीं पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, ये क्या होते हैं? अर्थात इसमें लेग नहीं पाए जाते हैं, गर्डल्स का अभाव होता है, इसमें स्टम्पी और वेरी शॉर्ट लेग्स पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें रूडिमेंट्री आई देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, और ये वर्म लाइक होते हैं। ठीक बच्चों, देखने में कैसे दिखते हैं? बिल्कुल क्रीमी जैसे दिखते हैं, बट एक्चुअल में क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है बच्चों, इक्थियोफिश इज एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस होते हैं, जैसा कि आप फिगर में दे रहे हैं, ये एम्फीबियंस है। क्या है बच्चों? ये एम्फीबियंस है, इसमें लेग्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुक लंग्स आर फाउंड इन, बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं? तो बुक लंग्स क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये एक प्रकार का श्वसन अंग होता है जो किस में देखने को मिलता है बच्चों? ऑप्शन में है कॉकरोच, दूसरा है स्कॉर्पियन, तीसरा है टिक और चौथा है माइट्स। जबकि सही ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ द स्कॉर्पियन।
स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स, दैट इज जो एरेक्नाइड्स होते हैं बच्चों, जो हम लोग आर्थ्रोपोड्स में देखते हैं, आर्थ्रोपोड्स में जो क्लास इंसेक्टा है, तो क्लास इंसेक्टा में जो एरेक्नाइड्स होते हैं बच्चों, तो एरेक्नाइड्स में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें स्कॉर्पियन और स्पाइडर को पढ़ते हैं। तो जो मकड़ी होते हैं या बिच्छू होते हैं बच्चों, उनमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों, बुकलंग्स पाया जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेशन, ये श्वसन अंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो याद रख लीजिए बच्चों किस में पाया जाता है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बच्चों सबसे ज़्यादा नीट के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट जिपमर और एम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुक लंग्स किस में पाया जाता है बच्चों, बुक लंग्स जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं, खासतौर से इंसेक्टा में, और इंसेक्टा में जिसमें पाए जाते हैं बच्चों उसको हम एरेक्निडा कहते हैं। तो एरेक्निडा के जो प्राणी है फॉर एग्जाम्पल कौन है बच्चों, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स। तो मकड़ी और बिच्छू में श्वसन अंग के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों, बुकलंग्स पाया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों, ये किसका फिगर, ये बुकलंग का फिगर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखिए ब्लड फ्लो बिटवीन द फोल्ड, ये छोटे छोटे फोल्ड बने हैं, इसी फोल्ड में ब्लड आता है। और इधर से देखेंगे आप बच्चों, एयर फ्लोइंग इन थ्रू द स्पार्किल्स, ठीक बच्चों, ये जो स्पार्किल्स हैं इसी स्पार्किल्स में एयर फ्लो करते हैं। तो ये एयर क्या करते हैं बच्चों, ब्लड के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजनेट होता है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो नीचे का पोर्शन है बच्चों, ये बुकलंग होता है, और इसके ऊपर वाला ये पार्ट देखिए, ये हार्ट का पार्ट है, ठीक बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, एक प्रकार से मकड़ी का ये स्ट्रक्चर है। मकड़ी और बिच्छू दोनों में बुकलंग्स पाए जाते हैं, और ये एक प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, श्वसन अंग होते हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेशन, ठीक बच्चों। तो ये श्वसन अंग होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बुकलंग्स कहते हैं। ये एक प्रकार के एरेक्नाइड्स में पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं, दैट इज द इंसेक्टा क्लास में पाए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्कॉर्पियन में बुकलंग्स देखने को मिलते हैं। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस मेक्स ग्लूकोज फ्रॉम, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बनने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ये कहाँ से होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा की शर्करा उत्पन्न होता है, अर्थात ग्लूकोनियोजेनेसिस माने क्या होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ग्लूकोज। जो न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बच्चों, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है बच्चों, ये किससे बनता है, अर्थात ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस जो होते हैं बच्चों, उनसे जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। किससे होता है बच्चों, नॉन ग्लूकोज सब्सटेंसेस। तो नॉन ग्लूकोज सब्सटेंसेस बच्चों जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो भोजन लेते हैं तो भोजन में हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो उस ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिकाएं क्या करते हैं, ग्लूकोज को ले लेते हैं अपने काम के लिए, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बच्चों वो जाके कहाँ अकोमुलेट हो जाता है, कहाँ जाके स्टोर हो जाता है बच्चों, हमारे लीवर सेल में। और लीवर सेल में फिर क्या होता है बच्चों, जब हमारी कोशिकाओं को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो पुनः लीवर सेल से हमारी कोशिकाएं उसको लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, फिर उसका ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। अर्थात लीवर सेल में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होकर जाता है बच्चों, ग्लाइकोजन के रूप में, और फिर जब हमारी कोशिकाएं लेती हैं फिर उसको ग्लूकोज के रूप में लेते हैं। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अर्थात एक तो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का बनना, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन से आप देखेंगे ये ग्लूकोज बन रहा है, और इस ग्लूकोज से फिर कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये हमारे ब्लड में चला जाएगा। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, साथ ही साथ नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स सच एज द फैट एज वेल एज द प्रोटीन, इन दोनों से जो ग्लूकोज बन के हमारे ब्लड में आता है बच्चों, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस के रूप में बच्चों कौन कौन है, एक तो ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और तीसरा है फैट एंड प्रोटीन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ये डी सही होगा, फैट एंड प्रोटीन। ये जो मार्क लगा है बच्चों इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं उसको आप देखिए, क्योंकि कोई किसी बच्चे का है पता नहीं वो सही किया कि नहीं, उसको आपको नहीं ध्यान देना है। तो हम जो बता रहे हैं उसको आप देखेंगे। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस जो ग्लूकोज बनता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कहा जा सकता है, अर्थात ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बनना, इसको भी हम कहते हैं। दूसरा ये है कि जैसे हम फैट या प्रोटीन से ग्लूकोज जब हमारा बनता है बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ये डी सही होगा, जिसमें फैट एंड प्रोटीन दोनों के द्वारा क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस के रूप में जाने जाते हैं। ठीक बच्चों, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिल्वर फिश होता है, ऑप्शन में दिया गया है एनिलिड्स,
दूसरा है मोलस्का, तीसरा है आर्थ्रोपोड और चौथा है प्रोटिस्टा। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों ये सिल्वर फिश क्या होता है, एक प्रकार का आर्थ्रोपोड्स होता है। जैसा कि बच्चों आप देखे होंगे कि जो बहुत दिनों तक पुराने कपड़े होते हैं या बहुत दिन तक रखे हुए जो कापी किताब होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे सिल्वर के आकार के इंसेक्ट दिखाई देते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सिल्वर फिश। नाम है इसका फिश बच्चों, लेकिन ये एक्चुअल में फिश नहीं, मछली नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, एक प्रकार का कीट है बच्चों, एक प्रकार का इंसेक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सिल्वर फिश कहते हैं। तो सिल्वर फिश इज अ टाइप ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का आर्थ्रोपोड्स है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है। सिल्वर फिश क्या होता है, एक प्रकार का आर्थ्रोपोडा होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए हम अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 82, निमेटोसिस्ट्स आर फाउंड इन, निमेटोसिस्ट्स पाया जाता है किस में। ऑप्शन दिया है बच्चों, पहला है स्पंज, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है सिलेंट्रेटा और चौथा है मोलस्का। इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द निडेरियंस। जितने भी सिलेंट्रेट्स होते हैं निडेरियंस होते हैं बच्चों, जैसे हम बात करें हाइड्रा का, जेलीफिश का बात करें बच्चों, तो ये सब जो होते हैं इनमें क्या होता है, दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं, टेंटिकल्स पाई जाती हैं। और इन टेंटिकल्स में क्या होता है बच्चों, ये एक निमेटोसिस्ट सेल पाई या निमेटोब्लास्ट सेल जिसको कहते हैं बच्चों, ये ब्लास्ट जो सेल्स होती हैं बच्चों, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ये अपने शरीर का प्रतिरक्षा करते हैं बच्चों। जब कोई शिकार इनके आसपास में आ जाता है तो ये इनमें टच रिसेप्टर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, टच सेंसिटिव हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इनमें टच अर्थात जैसे ही कोई पार्टिकल्स इनके शरीर से टच करता है बच्चों, वैसे तुरंत ये सेंस कर जाते हैं। और सेंस करने के बाद देखिए इनमें नीडोसाइट सेल पाई जाती है जिसको हम नीडोब्लास्ट भी कहते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये नीडोब्लास्ट सेल्स हैं। और ये क्या है, अभी आप देखेंगे तो ये क्या है, एकदम लोडेड है, अर्थात ये फायरिंग नहीं हुआ है। ये पूर्ण रूप से क्या है बच्चों, अनलोडेड निमेटोसिस्ट है। और जैसे ही कोई भी शिकार इनसे टच करता है तुरंत ये फायर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए निमेटोसिस्ट आफ्टर फायरिंग ये फायर कर देते हैं बच्चों। और इसमें क्या होता है, एक प्रकार का पॉइजनस सब्सटेंसेस भरा होता है और ये शिकार के अंदर क्या करते हैं बच्चों, इंजेक्ट कर देते हैं और शिकार पैरालाइज हो जाता है। ठीक बच्चों, बेहोश हो जाता है। फिर उसको ये क्या कर लेते हैं, फीडिंग मैकेनिज्म में यूज कर लेते हैं, खा भी लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो ये जो निमेटोसिस्ट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडिंग एज वेल एज द ऑफेंस एंड डिफेंस बोथ। अर्थात ये अपने शरीर के लिए रक्षा भी करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात ये डिफेंस करते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ भोजन खाने के लिए शिकारी को क्या करते हैं बच्चों, वो अपने शिकार को पैरालाइज भी करते हैं बच्चों। तो ये एक प्रकार की दंश कोशिकाओं में पाया जाने वाला सेल होता है जिसको हम निमेटोब्लास्ट सेल कहते हैं या नीडोसाइट्स कहते हैं बच्चों। और ये क्या होता है, एक प्रकार के इसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस भरा होता है और ये जैसे ही क्या करते हैं बच्चों, फायर कर देते हैं। देखिए इसमें स्पिक्यूल्स अर्थात बिल्कुल कांटे जैसी संरचना पाई जाती है और ये तुरंत क्या करते हैं बच्चों, फायर कर देते हैं और फिर वो जो शिकार है वो बच्चों वो पैरालाइज हो जाता है। तो इस प्रकार के ये बच्चों इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिलेंट्रेट्स, दैट इज़ द निडेरियंस। जितने भी निडेरियंस होते हैं बच्चों उनका ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनमें दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक बच्चों, अर्थात इनमें सेल्स पाई जाती हैं, निमेटोब्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें फीडिंग एज वेल एज द ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो सही क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है निमेटोसाइट्स आर फाउंड इन, निमेटोसाइट्स किस में पाया जाता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सिलेंट्रेट्स या निडेरियंस। जितने भी निडेरियंस होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं, उनमें हमको ये देखने को मिलता है। जिसमें आप पढ़े होंगे मूंगा पढ़े होंगे, हाइड्रा पढ़े होंगे, जेलीफिश पढ़े होंगे। तो ये सब जितने भी होते हैं, कोरल रीफ्स जो होते हैं बच्चों, इन सब में ये निमेटोसिस्ट कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। ठीक बच्चों, किसके लिए उपयोगी होती हैं, फीडिंग एज वेल एज द ऑफेंस डिफेंस बोथ। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में और क्या है कुछ खास। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन अ कोडॉन्स। एक कोडॉन में, न्यूक्लियोटाइड्स के एक कोडॉन में, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स में कुल कितने कोडॉन्स देखने को मिलते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन अ कोडॉन, एक कोडॉन में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, ये देखिए एक एक जो है न्यूक्लियोटाइड्स में, ये देखें ये कोडॉन्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो कोडॉन कौन है, जैसे ये आप देख रहे हैं UUC, UUA, UUG। तो ये क्या होते हैं बच्चों, एक एक जो है इसको हम कहते हैं कोडॉन, और इस कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स में हमको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दैट इज द 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन 1 कोडॉन। एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। इसमें एक खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो सब जगह पूछा जाता है विच इज द टाइप ऑफ द टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन किसको कहते हैं। तो बच्चों याद कर लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए कि 3 स्टॉप कोडॉन हमको देखने को मिलते हैं, UAA, UAG एंड UGA।
कौन कौन बच्चों? UAA, UAG एंड UGA। इट इज़ द टाइप ऑफ द टर्मिनेशन कोडान, या इसको हम स्टॉप कोडान के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों बच्चों कहीं अपने कॉपी में लिख लीजिए। इन तीनों में से कोई एक नाम दिया जा सकता है कि किसको हम स्टॉप कोडान या टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। तो कौन कौन है बच्चों? UAA, UAG एज वेल एज द UGA। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चों कि विच इज द स्टार्ट कोडान, तो कौन सा स्टार्ट कोडान होता है बच्चों? AUG इज अ टाइप ऑफ द स्टार्ट कोडान। अर्थात ये अर्थात ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कौन करता है बच्चों? AUG, इसको हम स्टार्ट कोडान कहते हैं। जबकि टर्मिनेशन कोडान किसको कहते हैं बच्चों? जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को रोक देता है। ठीक बच्चों, अर्थात जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोकता है उसको हम टर्मिनेशन कोडान कहते हैं या स्टॉप कोडान कहते हैं। तो कौन कौन है बच्चों? UAA, UAG एंड UGA, इसको हम स्टॉप कोडान कहते हैं, जबकि AUG को हम स्टार्ट कोडान कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चों कि एक कोडान में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो एक कोडान में कुल 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 84। काला आजार इज कॉज्ड बाय, काला आजार किसके द्वारा होता है बच्चों? अर्थात विच टाइप्स ऑफ द कैरियर्स या विच टाइप ऑफ द इंसेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काला आजार। अर्थात काला आजार को फैलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों वो कौन सा इंसेक्ट है? तो वो कौन सा है बच्चों? आप देखेंगे बच्चों, ये देखिए ऑप्शन में दिया है सीसी फ्लाई, दूसरा है प्लाज्मोडियम, तीसरा है सैंड फ्लाई और चौथा है मॉस्किटो। तो सही ऑप्शन जो होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? सैंड फ्लाई, दैट इज द नोन एज द फ्लेबोटोमस। तो ये फ्लेबोटोमस जो होता है बच्चों, फीमेल फ्लेबोटोमस जो होती है, ये क्या होती है? ये काला आजार बीमारी जो होता है बच्चों, जो लिस्मानिया से होता है। लिस्मानिया इज द टाइप ऑफ द प्रोटोजोआ, और इस प्रोटोजोआ को ले जाने का जो काम करता है बच्चों ये एक इंसेक्ट करती है। इस इंसेक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? सैंड फ्लाई, या जिसको हम फ्लेबोटोमस कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में बच्चों ये देख रहे हैं, इट इज़ द फीमेल फ्लेबोटोमस। ये क्या है बच्चों? देखिए किसी स्किन को ये बाइट कर रही है, काट रही है, और जैसे ये स्किन को बाइट करेगी वैसे ही इसमें क्या करेगी बच्चों? जो लिस्मानिया डिनोमनी होता है बच्चों, लिस्मानिया को वो शरीर के अंदर छोड़ देगी। ठीक बच्चों, और आदमी क्या होगा? लिस्मानियासिस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो लिस्मानियासिस क्या होता है? एक प्रकार का बीमारी है, वो एक प्रकार का प्रोटोजोआन्स डिजीज़ है बच्चों, जो क्या करता है? बीमारी काज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? काला आजार या दमदम फीवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। मोस्ट वाइडली यूज फ्लेवर इन्हांस्ड ऑफ फूड इज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। भोजन को सुस्वादिष्ट बनाने वाला पदार्थ है। भोजन को सुस्वादिष्ट बनाने वाला पदार्थ कौन होता है बच्चों? पहला ऑप्शन है सोडियम ग्लूकोमेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है फास्फोरिक एसिड। तो इसमें जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है सोडियम ग्लूटामेट। कौन सा है बच्चों? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। कौन है सही बच्चों? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। एड्स स्टैंड फॉर, एड्स का जो फुल फॉर्म है बच्चों, पूर्ण रूप क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिसाइड सिंड्रोम, तीसरा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिकल्ट सिंड्रोम, और चौथा है एक्वायर्ड इनोसेंट डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों आपको पता हो गया होगा, सही ऑप्शन है पहला, फर्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का सही नाम क्या है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इट इज़ अ टाइप ऑफ द डिजीज, और जिससे होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? HIV। ह्यूमन इम्यून जो वायरस होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द सिम्टम्स, बट एड्स इज अ टाइप ऑफ द डिजीज़। ये एक प्रकार का फेटल डिजीज़ है बच्चों, एक प्रकार का प्राणघातक डिजीज़ है, जिससे आदमी क्या होता है? डेथ कर जाता है, मर जाता है। तो एड्स क्या है बच्चों? एक प्रकार का बीमारी है, और जिसका सही रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बच्चों? इम्यून सिस्टम का ह्रास होता है। हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको कोई भी बीमारी बड़े आसानी से हो जाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है? पेशेंट लीड्स टू डेथ, आदमी मर जाता है। ठीक बच्चों, तो ये होता है एड्स। क्या है? एड्स एक प्रकार का बीमारी है, जिसका सही रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों आप देख रहे थे क्या कि ये डेंगू जो होता है, डेंगू किसके वजह से होता है? अच्छा ये हाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू इज,
अर्थात कौन सा इंसेक्ट है बच्चों जिसकी वजह से डेंगू होता है, अर्थात डेंगू की बीमारी जो होती है बच्चों वो किस इंसेक्ट के वजह से होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डेंगू को वहाँ तक पहुँचाने में। तो इसमें जो सही ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बच्चों एडीज एजेप्टाई, दूसरा है एनोफिलीज स्पीसीज, तीसरा है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना और चौथा होता है ट्रिपैनोसोमा स्पीसीज। तो सही ऑप्शन है बच्चों एडीज एजेप्टाई। कौन ऑप्शन सही है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन सही है, एडीज एजेप्टाई जो होता है बच्चों इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेंगू। तो डेंगू फीवर जो होता है बच्चों हम लोगों में इट इज़ अ वेरी 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 फेटल डिजीज बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा फेटल होता है, जिससे आदमी क्या होता है ख़त्म हो जाता है, मर जाता है बच्चों। तो ये इसको कौन फैलाता है बच्चों? इसको जो फैलाता है वो क्या है? एडीज एजेप्टाई। ठीक है बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों, इसका जो सिग्निफिकेंस होता है बच्चों, ये जो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे आप करेंगे, इसमें देखिए इसके लेग पार्ट में जो होता है वाइट वाइट स्पॉटेड पाई जाएंगे। क्या पाई जाएंगे बच्चों? वाइट वाइट स्पॉटेड देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि आप इसमें देखेंगे, डेंगू इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन बाई मॉस्किटो। ये एक प्रकार का मॉस्किटो है, मच्छर है बच्चों, जिसको हम एडीज एजेप्टाई कहते हैं। और इससे क्या होता है, एक मैन से दूसरे मैन में क्या करता है बच्चों, ये ले जाने का काम करता है, अर्थात वो कैरियर का काम करता है। ठीक बच्चों, तो डेंगू वेक्टर्स एज दे हैव अडॉप्टेड टू अर्बन एनवायरनमेंट अराउंड द वर्ल्ड। अगर पूरे संसार में हम देखें बच्चों तो सबसे ज़्यादा ये अरब देश में पाया जाता है, सबसे वहीं से इसका क्या होता है बच्चों, यहाँ वहीं से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा फेटल डिजीज़ है बच्चों। और इसमें देख रहे हैं कि जो इंसेक्ट है इसका पहचान क्या होता है कि इसमें वाइट वाइट स्पॉटेड हमको देखने को मिलते हैं, यही इसका पहचान है बच्चों। ठीक, तो इनमें आप देखेंगे कि जो वाइट वाइट स्पॉटेड हमको देखने को मिलते हैं ये किसकी वजह से बच्चों, ये देखिए ये जो वाइट वाइट स्पॉटेड है ये एडीज एजेप्टाई इंसेक्ट का क्या है बच्चों, पहचान है। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है बच्चों? डेंगू फीवर। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि डेंगू बीमारी जो होती है बच्चों किसकी वजह से होती है? एडीज एजेप्टाई की वजह से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज। स्पर्म को जो मोटिलिटी प्रदान करता है बच्चों, उसमें सक्रियता जो आता है, जो इसमें एनर्जी मिलता है बच्चों, वो किसकी वजह से मिलता है? ऑप्शन है पहला ग्लूकोज, दूसरा है माल्टोज, तीसरा है लैक्टोज और चौथा है फ्रक्टोज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होता है बच्चों, जब आप सीमेन एनालिसिस को देखेंगे तो सीमेन में जो कंपोजिशंस हमको देखने को मिलते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, हमको फ्रक्टोज देखने को मिलेगा। और ये फ्रक्टोज जो होता है बच्चों ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, सॉरी एनर्जी प्रदान करता है, एक प्रकार से मोटिलिटी देता है। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म के मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उसको एनर्जी प्रदान करता है। तो सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 90। द बोन्स विच कंटेन्स द टीथ इन ह्यूमन। वो कौन सा बोन्स है बच्चों जिसमें मनुष्य के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य के दांतों में पाए जाने वाला हड्डी, अर्थात मनुष्य के दांतों में पाए जाने वाले हड्डी हैं। तो मनुष्य के दांतों में जो पाए जाने वाले हड्डी हैं बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है डेंट्री एंड प्री मैक्सिला, दूसरा है डेंट्री एंड मैक्सिली, तीसरा है प्री मैक्सिला एंड मैक्सिला, चौथा है डेंट्री एंड पैलेटाइन। तो सही ऑप्शन जो है बच्चों जिस पर दांत पाए जाते हैं वो सही ऑप्शन कौन है बच्चों? डेंट्री एंड मैक्सिली। कौन है बच्चों? डेंट्री एंड मैक्सिली, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं पर जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए मैक्सिला और नीचे है क्या होता है, ये डेंट्री होता है। तो इन्हीं पर क्या बच्चे हो दांत हमारे पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्रोमेटोफोर आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो क्रोमेटोफोर क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ टाइप ऑफ द पिगमेंट बियरिंग सेल्स। ये पिगमेंट बियरिंग सेल्स होते हैं बच्चों जिसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो क्रोमेटोफोर की जो ओरिजिन होती है बच्चों ये इपीडर्मल इन ओरिजिन होती है। कैसे होती है बच्चों? अर्थात हमारे स्किन के अंदर इपीडर्मल इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है। और क्रोमेटोफोर एक प्रकार का पिगमेंट बियरिंग सेल्स होता है जिसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय द एडीज एजेप्टाई। ऐसा अभी अभी हम लोगों ने देखा बच्चों के एडीज एजेप्टाई से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो एडीज एजेप्टाई बच्चों जो होता है डेंगू ये बीमारी फैलाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ बच्चों ये येलो फीवर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर बच्चों इसमें येलो फीवर और डेंगू दोनों दिया हो तो सही ऑप्शन में जो होगा आपका येलो फीवर सही होगा। जबकि ये येलो फीवर और डेंगू दोनों को स्प्रेड्स करता है बच्चों। तो ये जो डेंगू ये मच्छर है जिसे हम डेंगू मच्छर कहते हैं या एडीज एजेप्टाई कहते हैं बच्चों, तो ये डेंगू एज वेल एज द येलो फीवर इन दोनों की स्प्रेड करता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में सही है तो आप येलो फीवर को ही सही ट्रिक करेंगे। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप यहाँ देखिए बच्चों एडीज एजेप्टाई के विषय में कुछ और। एडीज एजेप्टाई द येलो फीवर मॉस्किटो, इसको हम किस रूप से जानते हैं बच्चों? येलो फीवर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। इस मॉस्किटो दैट कैन स्प्रेड्स डेंगू फीवर,
चिकनगुनिया, जीका फीवर, मरायो एंड येलो फीवर वायरसेस। तो इन सब वायरस को स्प्रेड करने का काम करता है बच्चों। इसी से डेंगू फीवर भी होता है, इसी से चिकनगुनिया होता है, इसी से जीका फीवर होता है। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस बच्चों। जीका जो फीवर होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डेंजरस होता है। मयारो होता है, येलो फीवर। इन सब को स्प्रेड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इंसेक्ट है बच्चों वो कौन मच्छर है? एडिस एजिप्टाई। तो अगर दोनों दिया है, ऐसे देना नहीं चाहिए, अगर दोनों दिया है डेंगू फीवर एज वेल एज द येलो फीवर, तो आप सही ऑप्शन क्या करेंगे बच्चों? येलो फीवर पर लगाएंगे। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स? एनिमल सेल्स में कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स देखने को नहीं मिलता है? पहला ऑप्शन है बच्चों एटीपी, ये पाया जाता है। दूसरा है जीटीपी, ये भी पाया जाता है। तीसरा है एफएडी, ये भी पाया जाता है। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, जो नहीं पाया जाता है मनुष्य के एनिमल सेल्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बच्चों, उसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स देखने को नहीं मिलता है? तो वो ऑप्शन नंबर डी सही है, सीपी। ठीक बच्चों, सीपी हमको देखने को नहीं मिलता है, जबकि ये तीनों देखने को मिलते हैं। एटीपी भी देखने को मिलता है, जीटीपी देखने को मिलता है, एफएडी भी देखने को मिलता है। केवल क्या नहीं देखने को मिलता है बच्चों? सीपी हमको देखने को नहीं मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 94। आइए देखते हैं इसमें क्या है कुछ खास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडर्मल डेरिवेटिव्स? इसमें कौन सा एपिडर्मल डेरिवेटिव्स नहीं है, अर्थात हमारी स्किन का डेरिवेटिव्स कौन नहीं होता है? तो नेल्स जो होता है बच्चों, ये हमारे स्किन का डेरिवेटिव्स होता है। हेयर भी हमारी स्किन का डेरिवेटिव्स होता है। कैलोजन फाइबर्स, ये हमारे स्किन का डेरिवेटिव्स नहीं होता है। जबकि स्वेट ग्लैंड्स जो होता है बच्चों, ये भी हमारे स्किन का डेरिवेटिव्स होता है। तो सही ऑप्शन क्या होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैलोजन फाइबर। इट इज़ नॉट द एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, ये हमारे एपिडर्मल डेरिवेटिव्स नहीं है। जबकि नेल्स, हेयर्स एज वेल एज द स्वेट ग्लैंड्स, ये सब क्या होते हैं बच्चों? हमारे एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हमारे कहे जाते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्पंज डज नॉट शो सेलुलर रेस्पिरेशन? इसमें से स्पंज का कौन सा भाग है बच्चों जिनमें सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, स्पंज में जो सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है बच्चों, वो किसमें देखने को मिलता है? कोइनोसाइट सेल में। किसमें बच्चों? कोइनोसाइट सेल्स में जो होता है वो हमको सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और इन सब में हमको एसेलुलर रेस्पिरेशन देखना, अर्थात सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसमें बच्चों जो सही ऑप्शन होगा वो आप लगाएंगे कौन? स्क्लेरोब्लास्ट। सही ऑप्शन कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरोब्लास्ट जो होता है इनमें क्या होता है, अर्थात इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता है। केवल सेलुलर रेस्पिरेशन तो देखने को मिलता है बच्चों, वो कोनोसाइट सेल्स होता है। ठीक बच्चों, विच इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पंज। ठीक बच्चों, तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन? ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया बच्चों, साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है राइबोसोम्स। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है बच्चों वो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है बच्चों? साइटोप्लाज्म। जबकि क्रेब्स साइकिल कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देखेंगे इसमें फिगर में दिखाया गया है, डिफरेंट पिगमेंट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट्स। क्लोरोफिल, द प्राइमरी पिगमेंट यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, रिफ्लेक्ट ग्रीन। अच्छा सॉरी, अभी इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों। तो आप यहाँ ये ध्यान देंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? ग्लाइकोलिसिस हमको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा है अगला क्वेश्चन 97। विच लाइट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस? जो हम एक ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं, सूर्य का प्रकाश जो हमारे पास आता है बच्चों, उसमें कौन सी लाइट का जो लाइट है उसको हम फोटोसिंथेसिस में यूज, जो ग्रीन प्लांट होते हैं बच्चों, उसमें से किस लाइट को वो अपने में लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन से लाइट को, किस प्रकार के लाइट को लिया जाता है पौधों द्वारा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? इसमें ऑप्शन में दिया गया है ब्लू, रेड, वाइट एज वेल एज द ग्रीन। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा? रेड लाइट को यूज करते हैं। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही है, रेड लाइट को यूज करते हैं। जैसा कि नीचे आप देखिए बच्चों दिया गया है, डिफरेंट पिगमेंट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट होते हैं उसमें डिफरेंट प्रकार के वेवलेंथ पाए जाते हैं बच्चों। क्लोरोफिल, उसमें जो क्लोरोफिल होता है द प्राइमरी पिगमेंट, जो प्लांट का एक प्राइमरी पिगमेंट होता है बच्चों जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। जिस प्रकार से बच्चों हम लोगों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक उसी प्रकार से जो प्लांट होते हैं बच्चों उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो बिल्कुल एज लाइक जिस प्रकार से हम लोगों में ब्लड होता है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट में ब्लड का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। तो यहाँ दिया गया बच्चों जो क्लोरोफिल होता है दैट इज द प्राइमरी पिगमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है बच्चों उसको हम प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट,
ये चूंकि बच्चों ये क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर, और तो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, अर्थात ये ग्रीन कलर को नहीं लेता है, किसको लेता है बच्चों, एंड एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट मोस्ट स्ट्रांगली, सबसे स्ट्रांगली वो रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किसको बच्चों, तो आप इसको रिमार्क कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रेड एंड ब्लू लाइट को क्या करता है बच्चों, रिमार्क करता है। अगर रेड और ब्लू दोनों दिया है तो सबसे पहले आप रेड को लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो रेड को एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद ब्लू को, तो यहाँ रेड एंड ब्लू लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। अगर ये पूछा जाए बच्चों किस वेवलेंथ अर्थात किस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो नहीं एब्जॉर्ब करता है, तो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, कौन बच्चों, क्लोरोफिल। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है बच्चों, प्लांट सेल में जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस फोटोसिंथेसिस में केवल ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ठीक बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बिना निषेचन का जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, दूसरा है पार्थिनोकोपी, तीसरा है फ्रूटिंग और चौथा है सीडनिंग। तो सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, उसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, पार्थिनोकार्पी फ्रूट, अर्थात दैट इज द फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन का जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है, जो फल बनता है बच्चों बिना निषेचन के, उसको हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इसका जो पहचान होता है बच्चों की, जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, जैसे केला हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया। ठीक बच्चों, तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जितने भी फ्रूट्स बनते हैं, टोमेटो हो गया, तो इन सब में क्या होता है बच्चों, इसमें बीज नहीं बनते हैं, क्योंकि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन का, बिना निषेचन का हो रहा है बच्चों। तो ये जो फ्रूट बनते हैं, इनमें बीज सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार के फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का। ठीक बच्चों, बैक्टीरियोफेज क्या होता है बच्चों। ऑप्शन दिया गया वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दूसरा वायरस विच ईट अदर वायरसेस, अगला वायरसेस विच ईट बैक्टीरिया, वायरसेस विच डज नॉट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है बच्चों, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज द बैक्टीरियोफाज। ठीक बच्चों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर किसका है बच्चों, ये बैक्टीरियोफाज का है, जो क्या करता है, एक प्रकार का वायरस होता है और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, और क्वेश्चन है क्या बच्चों, 100। इन बर्ड क्रॉप मिल्क इज सिक्रेटेड ऑफ, जो ये बर्ड में जो होता है बच्चों, क्रॉप मिल्क जो है कहाँ से सीक्रेट होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ऑप्शन दिया गया पिजन क्रॉप सैक, दूसरा है पैरेट क्रॉप सैक, तीसरा है काऊ और चौथा है पीकॉक क्रॉप सैक। तो इसमें सही ऑप्शन होता है बच्चों पिजन क्रॉप सैक। तो पिजन में जो क्रॉप देखने को मिलता है बच्चों, ये देखेंगे जो क्रॉप होता है बच्चों, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेशन ऑफ द ग्रेन, ये ग्रेन को स्टोर करने का काम करता है बच्चों। सबसे पहले ये ग्रेन को जब चुगते हैं तो यहीं क्रॉप में आकर उसको स्टोर करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो क्रॉप होता है बच्चों, ये एक प्रकार का फूड स्टोरेशन का काम करता है और यहीं से पिजन मिल्क का सिक्रीशन होता है। किसका बच्चों, पिजन मिल्क का सिक्रीशन। तो पिजन मिल्क क्या है बच्चों, ये पिजन मिल्क का सिक्रीशन कहाँ होता है, क्रॉप पार्ट से होता है। विच इज ए टाइप ऑफ द, ये किसका पार्ट होता है बच्चों, उसको एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है और यही क्रॉप में ही क्या होता है, पिजन मिल्क का सिक्रीशन। और किस में होता है बच्चों, कबूतर में। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, उम्मीद है बच्चों आज का ये लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। हम बच्चों आपको हर एक सीरीज़ में इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके नीट के पर्पस से, आपके जिपमर के पर्पस से, आपके एम्स के पर्पस से, एज वेल एज द नर्सिंग और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे बच्चों। तो अगर बच्चों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा इसको हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका किसी प्रकार का सुझाव है या किसी प्रकार का आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बच्चों आप लिख कर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे अपना कोई भी प्रॉब्लम मुझसे कह सकते हैं और उसका समाधान आप पा सकते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी न्यू नोटिफिकेशन है बच्चों वो आपके पास तक पहुँचें। इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी न्यू नोटिफिकेशन आपके लिए जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।